एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका। तो हम बात कर रहे थे प्रसाद के विषय में, जो कि 8वें अध्याय में पौलुस ने हमें बताया है। तो पौलुस ने साफ तौर पे ये बात हमें कह दी है कि हमें इस प्रकार का कोई भी कार्य, किस प्रकार का कोई भी भोजन, इस प्रकार का कोई भी प्रसाद या मांस नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि उसको ग्रहण करके भले ही हम पाप में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाकर जो विश्वास में निर्बल मसीही विश्वासी हैं उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। और ये उस पाप से भी बढ़कर पाप है जो उस खाने का पाप होगा। ये किसी के लिए पाप का कारण बनना बहुत बड़ा पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। और यहां पौलुस कह रहे हैं कि यदि मेरा भाई ठोकर खा रहा है तो मैं किसी भी रीति से वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरा निर्बल भाई ठोकर खाए। तो हमें किसी भी रीति से इस चीज को नहीं खाना है। अब बात होती है कि हम सेकुलर देश में हैं, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें। तो ये फैसला मैं आपके कॉन्शियस पे छोड़ता हूं, पवित्र आत्मा के कॉन्शियस पे छोड़ता हूं। उस सिचुएशन से आपको कैसे हैंडल करना है ये पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। देख लीजिए, देखिए बात ये, बहुत सारी बात ये भी आती है कि भाई हम चुपचाप से किसी से अगर प्रसाद ले रहे हैं, हम सेकुलर कंट्री में, वहां तो कोई और दूसरा मसीह विश्वासी नहीं देख रहा है, तो हम तो ये पाप में नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन सावधान, यहां भी हम पाप में पड़ रहे हैं। जो एक अविश्वासी जो तुम्हारे पास प्रसाद लेकर के आया है, उस पर तो हम गलत प्रभाव डाल रहे हैं कि ये मसीही विश्वासी तो प्रसाद खा रहा है, ये भी हमारे भगवान को मान रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उस तक सुसमाचार पहुंचाने के बदले में हम उसको, उसकी जो मान्यता है उसको हम मान करके उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसके विरोध में भी कार्य कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा। केवल यही नहीं है कि जो अविश्वासी लोग हैं, जो माफ कीजिएगा, जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वास में निर्बल हैं, उनके सामने हम ये चीज नहीं कर रहे हैं और उन पर ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम अकेले में हैं और हमें कोई नहीं देख रहा है। तो भले ही ये बात ठीक है कोई मसीही विश्वासी उस चीज को नहीं देख रहा है, वो नहीं जानता है कि आप प्रसाद खाते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अविश्वासी तो आपको देख रहा है ना, जिसने आपको प्रसाद दिया। यदि मान लीजिए कोई अविश्वासी हमारा पड़ोसी आकर के नवरात्र में हलवा और पूड़ी लेकर के आया, वो हमें दे और बड़े आनंद से ले लें, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अब आगे से हम कभी उसको सुसमाचार सुना पाएंगे? नहीं। उस पर तो गलत प्रभाव पड़ जाएगा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। ध्यान रखिएगा, केवल मसीही विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ताकि हमें ये कर्तव्य और बीड़ा दिया गया है कि हम उन तक सुसमाचार पहुंचाएं। तो ऐसे हम सुसमाचार पहुंचाएंगे कि उनके प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे ना। तो फिर ये भी हम जो है परमेश्वर के विरोध में ही पाप करेंगे उस प्रसाद को ग्रहण करके। तो ऐसी स्थिति में बड़े प्यार से समझा करके कि भाई हम आपके इस तरीके से प्रसाद को धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे जो मान्यता है उसको नहीं मानते हैं। ऐसे हम करके समझा सकते हैं बड़े प्यार से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारा कॉलोनी में या हमारा ऑफिस में रहना दूभर हो जाता है और तरह तरह से हमें जो है उत्पादित करते हैं, परेशान करते हैं। तब ऐसे समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य हो तुम, तो मेरे नाम के कारण अगर कोई तुम्हें सताए, तुम्हें उत्पादित करे, तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बात कह करके तुम्हें सताता है, तब तुम आनंदित और मगन होना, धन्य हो तुम, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो यदि इस प्रकार से हम उत्पादित हो रहे हैं तो ये भी हमारे लिए बड़े फल को उत्पन्न ही करेगा। लेकिन बहुत सारे मसीह भाई बहन इतने हियाब में नहीं होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस प्रकार से मसीह के लिए उत्पादित हो सके। तो ये फैसला अब मैं उनके कॉन्शियस पे छोड़ता हूं। परमेश्वर सबके मनों को जांचने वाला है, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। मैं और आप किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि तू जानबूझ करके मसीह के लिए उत्पादित हो। यदि तुझे कोई मार रहा है तो जानबूझ के तो वध हो जा। मैं ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। ये पवित्र आत्मा के कॉन्शियस में होकर उसे वहां पर यह फैसला लेना पड़ेगा। कोई मसीही विश्वासी अगर ऐसी परिस्थिति में फंस रहा है तो पवित्र शास्त्र के वचनों से उस वक्त उसे अपने आप को फैसला लेना होगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला है और परमेश्वर ही बेहतर रीति से न्याय करेगा। तो हम ये सलाह किसी को नहीं देंगे कि नहीं साहब, आपके ऊपर बंदूक लगा दी जा रही है, आपको मरने का खौफ है, लेकिन फिर भी आप प्रसाद फेंक दीजिए और प्रसाद मत लीजिए, उनका विरोध कीजिए। मैं उनसे ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन मैंने पवित्र शास्त्र की बात बता दी, पौलुस की बात बता दी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस वक्त क्या करते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको परमेश्वर पाप में डाल देगा, आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके विरोध में हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं न्याय नहीं कर सकता हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में केवल परमेश्वर ही न्याय कर सकता है। तो यदि मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की कोई परिस्थिति फंसती है तो उस वक्त पवित्र आत्मा के कॉन्शियस में होकर के अपने आप स्वयं फैसला लीजिए। वचनों को देखकर, वचनों को आप पढ़ चुके हैं, वचनों को आप जान चुके हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके कॉन्शियस में डालेगा। और मैं निश्चित तौर पे समझता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उस वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज वो हमारे लिए निकाल के जरूर लाएगा जिससे कि हम उस चीज से बच पाए। या फिर अगर हमने उसे वो कर लिया है
तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने गलत किया या परमेश्वर के विरोध में किया, क्योंकि हमने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया और न्याय करने वाला आप परमेश्वर। आप मेरी बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा तो यही होगा, प्रायोरिटी तो यही होगी कि हम अपने आप को मसीह के लिए उत्पादित भी कर ले तो हम धन्य हैं। लेकिन उस स्थिति में बहुत सारे मसीही विश्वासी इतना हियाब नहीं बांध पाते हैं, तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, ये वचनों से जांच के वो स्वयं पवित्र आत्मा से मांग के इस बात को करें, और जो वो कर रहे हैं उसका न्याय ना तो मैं कर सकता हूं, ना ही कोई और जो मसीही प्रचारक है या कोई और अगुवा है वो कर सकता है। उसका न्याय केवल उसको परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि जो है डायरेक्टली तौर पे हर एक मनुष्य परमेश्वर से एक पिता और पुत्र के रिश्ते के समान जुड़ा हुआ है, और वो इस प्रकार से वहां पर फैसला लेके अपने जीवन में इस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो यहां पर हमने 8वां अध्याय हमने कंप्लीट किया और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको समझा है कि पौलुस हमसे यहां 8वें अध्याय में क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पौलुस की इस बात को समझें और इस प्रकार के ना तो वो खुद करें और ना ही वो किसी को करने के लिए उकसाएं, कहें कि नहीं ये सब कुछ हम कर सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एंगल से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर एक एंगल से देखता है कि किस चीज को कार्य करने से कहां गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि यहां पर जैसे पौलुस ने कहा, तुझ ज्ञानी को अगर कोई निर्बल व्यक्ति ऐसा करता हुआ देखेगा तो क्या उसके विवेक में इस बात का साहस नहीं हो जाएगा कि वो इस बात को और बढ़ा चढ़ा के करे। तो अगर मैं आपका शिक्षक हूं, अगर मैं आपसे कहूं नहीं हम इसको खा सकते हैं और मैं खा लेता हूं कोई बात नहीं है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे निर्बल विश्वासी हैं जो इस बात का गलत मतलब निकाल करके पाप में फंसेंगे और उनके पाप में फंसने का कारण मैं बन जाऊंगा, तो जो बहुत ही बड़ा मेरे लिए पाप होगा और परमेश्वर के लिए मेरा विरोध का कार्य होगा। तो हमें ऐसे चीजों से बचना है, ना ही खुद खाना है ना ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना है। बहुत सारे ज्ञानी वचन के पंडित अपने आप को इस बात को लेकर के दूसरों को कहते हैं अरे नहीं खा सकते हैं कोई बात नहीं है, पर मैं ये इनका कोई अस्तित्व थोड़ी है। तो पौलुस ने ऐसे पंडित ज्ञानियों को अच्छी तरह से यहां समझा दिया है कि तुम्हारा ज्ञान, जिस ज्ञान पर तुम घमंड कर रहे हो, तो घमंड बुद्धि को बिगाड़ देता है, और तुम अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हो तो अपने आप को इतना भी समझदार मत समझो कि तुम हर पहलू से उस चीज को समझ पाओ। तो पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से इस 8वें अध्याय को मुझे और आपको समझाया है, और ग्रहण जो इसका जो है अध्ययन करने की जरूरत है। इस 8वें अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, और आपको भी बार बार इसको पढ़ के पवित्र आत्मा से समझने की जरूरत है कि कहां पर हम कैसे परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर 8वां अध्याय हमने कंप्लीट किया, और मैं चाहूंगा जब हम नवा अध्याय शुरू करें तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में करना चाहूंगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।